भाई आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और बहुत रियल भी। क्योंकि बहुत लोग रिलेशनशिप में ये फील करते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं देता। तुम केयर करते हो, टाइम देते हो, एफर्ट्स करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हें इग्नोर करता है, कोल्ड हो जाता है, तुम्हारी बात को लाइटली लेता है और कभी कभी तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है जैसे तुम उसकी लाइफ में कोई ऑप्शनल चीज हो। और यही चीज इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज मैं तुम्हें क्लियरली समझाऊंगा कि पार्टनर वैल्यू क्यों नहीं देता और तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारा रिस्पेक्ट भी बचे और तुम्हारा इमोशनल बैलेंस भी। सबसे पहली बात, वैल्यू मांगी नहीं जाती, अर्न होती है और मेंटेन होती है। भाई रिलेशनशिप में वैल्यू का मतलब सिर्फ गिफ्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होता। वैल्यू का मतलब होता है तुम्हारी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट समझना, तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना, तुम्हारी बात सुनना, तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना और तुम्हें इमोशनली सिक्योर फील करवाना। अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम सिर्फ पार्टनर की नहीं, रिलेशनशिप के डायनामिक की है। पॉइंट 1, तुमने अपनी वर्थ प्रूव करना स्टार्ट कर दी। भाई यहां से सब कुछ खराब होता है। जब तुम रिपीटेडली प्रूव करते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जब तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, ओवर सैक्रिफाइस करते हो, तो पार्टनर को सबकॉन्शियस मैसेज मिलता है, ये बंदा बंदी कहीं नहीं जा रहा। और जब किसी को लग जाए कि तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तो फिर वैल्यू नेचुरली कम हो जाती है। क्योंकि दुनिया का रूल है, जो इजीली मिल जाए उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। पॉइंट 2, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अवेलेबल समझने लगा है। भाई अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, वो कॉल करे और तुम तुरंत उठाओ, वो मैसेज करे और तुम सेकंड्स में रिप्लाई दो, वो रूड हो और तुम फिर भी स्वीट रहो, वो इग्नोर करे और तुम फिर भी उसके पीछे जाओ, तो तुम एक इंसान नहीं, तुम एक फैसिलिटी बन जाते हो। और फैसिलिटीज को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग उनको यूज करते हैं। पॉइंट 3, तुम इमोशनल डिपेंडेंस में फंस गए हो। ये सबसे डेंजरस चीज है। जब तुम्हारा मूड, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी एनर्जी सिर्फ पार्टनर के बिहेवियर पे डिपेंड करने लगती है, तो तुम खुद वीक बन जाते हो। और भाई रिलेशनशिप में एक हार्श ट्रुथ है, वीक पर्सन को लोग प्यार करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को मिलती है। पॉइंट 4, तुमने अपनी बाउंड्रीज डिस्ट्रॉय कर दी। भाई बाउंड्रीज का मतलब होता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या टॉलरेट नहीं, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड क्या है। अगर तुम हर बार फॉरगिव कर देते हो, हर बार एडजस्ट कर लेते हो, हर बार अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हो, तो तुम्हारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। और फिर पार्टनर को लगता है ये तो सब कुछ सह लेगा, फिर वो तुम्हें कैजुअली ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। पॉइंट 5, तुम्हारा पार्टनर नेचुरली सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। भाई कभी कभी प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं होती। कुछ लोग नेचुरली इमोशनली इमेच्योर होते हैं, सेल्फिश होते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, अटेंशन के एडिक्ट होते हैं और ईगो ड्रिवन होते हैं। वो तुमसे प्यार भी करते हैं लेकिन अपनी कंफर्ट को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और ऐसे लोग तब तक नहीं सुधरते जब तक उनको रियलिटी चेक ना मिले। पॉइंट 6, तुम टू नाइस बन चुके हो। भाई यहां बहुत लोग गलती करते हैं। तुम समझते हो कि मैं जितना ज्यादा अच्छा बनूंगा वो उतना ज्यादा मुझे वैल्यू करेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि टू नाइस पर्सन को लोग वीक समझ लेते हैं। तुम जितना ओवर केयरिंग बनोगे उतना पार्टनर तुम्हें लाइटली लेना स्टार्ट करेगा। रिस्पेक्ट और लव का बैलेंस होता है। अगर तुम सिर्फ लव दोगे और रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करोगे तो तुम्हारा लव चीप बन जाता है। पॉइंट 7, तुम्हारी लाइफ में बिजी नहीं हो। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप है और कोई गोल्स नहीं, हसल नहीं, करियर फोकस नहीं, फ्रेंड्स नहीं, सेल्फ ग्रोथ नहीं, तो पार्टनर को लगता है तुम्हारी दुनिया सिर्फ वही है। और जब किसी को पता हो तुम्हारा बैकअप कुछ नहीं, तो वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जरूरी होता है। पॉइंट 8, तुमने पार्टनर को सेंटर बना दिया। भाई जब तुम किसी को अपनी लाइफ का सेंटर बना देते हो तो तुम खुद साइड कैरेक्टर बन जाते हो। तुम अपनी नीड्स इग्नोर करते हो, अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, और फिर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एज अ बोनस ट्रीट करता है क्योंकि तुमने खुद अपनी वैल्यू कम कर दी। पॉइंट 9, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चैलेंज फील नहीं करता। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन का एक रूल है, पीपल वैल्यू व्हाट चैलेंजेस देम। अगर तुम हर बार हाँ बोल देते हो, हर बार एडजस्ट कर लेते हो, हर बार चेस करते हो, तो तुम बोरिंग और प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। पार्टनर को लगता है ये तो मेरे कंट्रोल में है, और कंट्रोल वाले इंसान को लोग वैल्यू नहीं करते। पॉइंट 10, तुमने अपनी रिस्पेक्ट की फाइट ही नहीं की। भाई हार्श ट्रुथ ये है कि अगर तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लोगे
तो दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगी। रिलेशनशिप में वैल्यू तब आती है जब पार्टनर को पता हो कि ये बंदा बंदी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है, तुम्हें करना क्या चाहिए? चलो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स देता हूं। चेक पॉइंट 1, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। हर वक्त एक्सेसिबल मत बनो। इंस्टेंट रिप्लाईज बंद करो। अपनी रूटीन सेट करो। अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो। पार्टनर को फील होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रक्चर है। चेक पॉइंट 2, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो। अगर पार्टनर डिसरिस्पेक्ट करें, इग्नोर करें या मैनिपुलेट करें तो कामली बोलो, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता। बाउंड्रीज का मतलब लड़ना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना। चेक पॉइंट 3, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। भाई जब तुम रिपीटेडली अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव करते हो, तुम अपनी वैल्यू खुद लो कर देते हो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन एक्सप्लेनेशन नहीं देता, वो एक्शन लेता है। चेक पॉइंट 4, इमोशनल डिपेंडेंस ब्रेक करो। अपनी हैप्पीनेस को पार्टनर के बिहेवियर पे मत रखो। अपनी हॉबीज बनाओ, जिम ज्वाइन करो, स्किल सीखो, अपना करियर बिल्ड करो, अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करो। जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, तुम नेचुरली अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल बन जाओगे। चेक पॉइंट 5, ऑब्जर्व एक्शंस नॉट वर्ड्स। भाई वर्ड्स चीप हैं। अगर पार्टनर बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन टाइम नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं करता, एफर्ट्स नहीं करता, तो समझ जाओ प्यार सिर्फ स्टेटमेंट है, वैल्यू एक्शन से प्रूव होती है। चेक पॉइंट 6, गिव देम द फियर ऑफ लूजिंग यू। इसका मतलब टॉक्सिक गेम्स नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ ऐसे बिल्ड करो कि पार्टनर को फील हो कि ये बंदा बंदी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे स्टैंड ले सकता है। जब किसी को लॉस का फियर होता है तभी वो वैल्यू करता है। चेक पॉइंट 7, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो। रिलेशनशिप में तुम्हारा स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए। रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, टाइम, इमोशनल सपोर्ट। अगर ये नहीं मिल रहा तो तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम लव चाहते हो या सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते जब सामने वाला टॉक्सिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम वैल्यू डिजर्व करते हो। भाई ये लाइन याद रखना, अगर तुम किसी को अपनी लाइफ का गिफ्ट देते हो तो तुम गिफ्ट हो। तुम कोई बेगर नहीं जो प्यार मांग रहा हो। तुम एक पर्सन हो जिसके पास इमोशंस है, डिग्निटी है, वर्थ है। पावरफुल एंडिंग पैराग्राफ। भाई अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वर्थलेस हो। इसका मतलब ये है कि या तो तुमने अपनी वर्थ प्रूव करते करते खुद को चीप बना दिया, या फिर सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझने के लायक ही नहीं। और याद रखना, जो इंसान तुम्हारी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट नहीं करता वो तुम्हारी एब्सेंस की वैल्यू भी डिजर्व नहीं करता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो, अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी लाइफ को ग्रो करो और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी समझे।